हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल रिएक्शन फिज़िकल प्रोसेस से किस तरह से डिफरेंट होती है। साथ में हमने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे और थोड़ा सा ब्रीफ में ये पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम केमिकल रिएक्शन को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकें और मीनिंगफुल बना सकें, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसको रिप्रेजेंट करने के 3 वेज होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म क्या होता है? सिंपल हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आइए पहले वे पर आते हैं। पहला तरीका जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस फॉर्म। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burns in air to produce a white powder or ash which known as magnesium oxide। तो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा और इसको कहते हैं हम सेंटेंस फॉर्म। अब इसमें हम क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस फॉर्म है उसमें हम देख रहे हैं कई सारे वर्ड्स हैं और हमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि इसको हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस। अब 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पर भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं लेकिन हम वर्ड्स कम कर देते हैं। तो इसे आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर हम यूज़ ऑफ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर एक जगह पे लिखा है हमने मैग्नीशियम, एक रिएक्टेंट, एक सब्सटेंस, और दूसरा सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन गैस। अब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं, एक लिखा है रिएक्टेंट्स और एक लिखा है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं ओरिजिनल सब्सटेंसेस। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं आती है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ओरिजिनल सब्सटेंसेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने लिखा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एरो बना रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ। तो एरो क्या बताता है? एरो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसकी मीनिंग है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड इक्वेशन में। आगे चलते हैं। आगे है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? केमिकल इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रिसाइज फॉर्म होती है। प्रिसाइज कहने का मतलब है कि इसमें आप सब कुछ बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो सब हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अब हम चाहते हैं इसको हम और रिड्यूस कर दें और मीनिंगफुल बना दें, इसीलिए हम यहाँ पर केमिकल फार्मूले और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा है Mg और ऑक्सीजन गैस को हमने लिखा है O2। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बर्न्स इन एयर का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मैंने इसका केमिकल फार्मूला लिखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट ऐश को। अब यहाँ पे इक्वेशन वर्ड यूज़ हो रहा है। इक्वेशन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन जहाँ पर हो, कुछ इक्वल हो वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम इक्वालिटी की बात करेंगे। तो जैसा कि इक्वेशन में होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो इस तरह की इक्वेशन मैंने लिखी है एग्जांपल लेके, ये किस तरह की इक्वेशन है? ये कहलाती है स्केलेटल और अनबैलेंस इक्वेशन।
स्केलेटल और अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन विच डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो हाउ टू चेक द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस, हम कैसे पता करेंगे कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो मैंने लिखा हुआ है बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। अगर वो बराबर आते हैं तो इक्वेशन बैलेंस्ड है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, अदरवाइज वो फॉलो नहीं कर रही। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ आगे डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नीशियम, अब आप देखो आपको काउंट कैसे करना है नंबर ऑफ एटम्स को। मैग्नीशियम एक एटम दिख रहा है, सिंपली एक एटम दिख रहा है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। प्रोडक्ट साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। आइए चेक करते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो क्यों नहीं कर रही है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक मैग्नीशियम एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24 ग्राम, और एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 ग्राम। तो हम यहाँ पर इस बात को भी चेक कर लेते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक मैग्नीशियम एटम है, तो 1 × 24 ग्राम प्लस 2 × 16 ग्राम लिखा, और प्रोडक्ट साइड पे MgO लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले में क्या होता है, अलग अलग एटम्स के मास को हम ऐड कर देते हैं, सिंपली डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 1 × 24 ग्राम प्लस 1 × 16 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि एक राइट हैंड साइड पे 56 ग्राम आ गया है, सॉरी 50 क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 56 ग्राम आ गया और राइट हैंड साइड पे 40 ग्राम आ गया, जो कि अनइक्वल आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। तो आगे मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। अब ये कैसे पता चला कि मैग्नीशियम के कितने एटम है? ये 1 इधर दिख रहा है और ये 1 इधर दिख रहा है। अब हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम एटम्स तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन एटम अभी भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब तक ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम दोनों बैलेंस नहीं हो जाते तब तक ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो कैसे करना है आइए समझते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी कहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहाँ पर करना होता है, जो भी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर वो हमेशा आगे आता है यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो आप देखोगे 2 × 1 ऑक्सीजन हो गए आपके 2, लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए, ये भी 2 हो गए। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैग्नीशियम एटम जो है वो अनबैलेंस हो गया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है
ये हम कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम के आगे। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आइए अब इसमें समझते हैं कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो होते हुए देख रहे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया, तो आया 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 इंटू 24 ग्राम प्लस ये था आपका 32 ग्राम, इसे पहले मैंने लिखा था जब ये, तो ये जो है इक्वल आ रहा है, ये आपका आ रहा था 40 ग्राम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ गया 48 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू 80 ग्राम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। NH3 यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं हम अमोनिया, ये अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है। तो आइए वैसे ही स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे हम नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3। अब हमें जो समझना है कि भाई जो केमिकल इक्वेशन है वो हमेशा अलग होती हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई एक फार्मूला नहीं है। अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है तो हमें हर इक्वेशन के लिए कोई ना कोई लॉजिक दिमाग में बैठाना होगा, तभी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स दोनों अनबैलेंस हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन से एटम को बैलेंस करें, नाइट्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन एटम है प्रोडक्ट साइड पे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 कहाँ पर आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। अब जैसे ही ये 2 आगे आ जाएगा तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 1, 2 हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 6। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 6 बन जाए। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। अब ये 3 हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, H2 के सबसे आगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2। आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एटम है। जो एटम रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड पे होंगे।
आइए नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करते हैं। कार्बन के कितने एटम हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड पे। कार्बन के कितने एटम हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं कि 1 + 2 3 लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 2, इस तरह से लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, 1 + 2। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कार्बन से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक एटम है। हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से भी थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो हम स्टार्ट किससे करना चाहेंगे? हाइड्रोजन से। तो अगर हम हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? जहाँ पर एक ऑक्सीजन था वहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक ऑक्सीजन था यहाँ पर 2 हो गए। तो अब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।